सर कैसी लगी आपको हक? हक मतलब मूवी के नाम से ही पता चल रहा है कि एक हक के लिए लड़ाई है। और जिस तरीके से इस मूवी में दर्शाया गया है हक की लड़ाई, बहुत बिल्कुल साफ सुथरी लड़ाई दिखाया गया है। ना ही इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना किसी चीज की धर्म की एंगल है। ये सीधा अपने हक की लड़ाई है, जो कि एक उनके मतलब एक नहीं है, धर्म भी बोलता है और इंडिया की कानून भी बोलती है। ये उस चीज की लड़ाई दिखाया गया है। कैरेक्टर वाइज किस तरीके से थे दोनों एक्टर्स? दोनों एक्टर ने अपना काम बहुत अच्छा नहीं है दिखाया है। मैंने मतलब यामी गौतम की एक्टिंग देख के तो मैं पागल हो गया था, लेकिन इमरान हाशमी भी सीरियस मतलब नहीं है, किस किस से निकल कर अपने लिए मतलब बहुत अच्छा रोल किया है। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 5 में से 5 देना चाहूँगा। ये फिल्म बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ नया सुनने को और देखने को मिला। द बेस्ट पार्ट इज कि 3 तलाक जो बात की गई है कि 3 तलाक कुरान में जो कहा गया है ये कोड़े पड़ते हैं। ये एक्चुअल में जो हम सुनते आ रहे हैं और जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो भी यही कहते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं, 3 तलाक बोलते थे शादी टूट जाती है, जो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है स्कूलों में। सिर्फ शाजिया बानो है और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की रही है, हमारा हक। बहुत सही चीज है, आप अगर ढंग से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कुरान कह क्या रहा है। साजिया बानो की जो कहानी है वो हर एक मुस्लिम महिलाओं के लिए मिसाल है कि आप अपने हक के लिए लड़ो। और ये सिर्फ मुस्लिम फैमिली की औरतों के लिए नहीं, बल्कि हमारी जो हिंदू औरतें हैं जिनके साथ ये चीजें होती है कि दूसरी शादी करके आ जाती है, समाज के डर से वो डर जाती है और आवाज नहीं उठा पाती है, उन सबके लिए भी ये मूवी है कि अपने हक के लिए लड़ो, आवाज उठाओ। और ये मूवी आप ही लोगों के लिए अपना हक नहीं छोड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। ये बताइए गौतम की एक्टिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉलीवुड को टक्कर देने वाली यामी गौतम भाई जिस तरीके से किरदार किया है, मतलब लाइक दिल जीत लिया यामी गौतम ने। और अपने इमरान हाशमी, मतलब दोनों इतने बढ़िया एक्टर लिए गए हैं ना कि आप किसी एक की वो नहीं कर सकते तारीफ। मैं तो 5 में से 5 दूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोग भी चाहो देखने। तो मैंने हक मूवी देखी, यामी गौतम एंड इमरान हाशमी काफी अच्छा काम किया। यामी गौतम के एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट है, इमरान हाशमी काफी स्मार्ट लग रहे हैं, मजा आया फिल्म देखकर। यामी गौतम की एक्टिंग, फिल्म के डायलॉग्स मुझे कमाल के लगे। फिल्म को जिस तरीके से रेफरेंस दे करके बताया गया, सूरह अल बकरा सूरह अल निसा का हवाला दिया गया। कहीं और जाए This is dangerous and malicious. शरीयत का मामला अब इस कोर्टरूम में डिस्कस हुआ। जो लोग इस्लाम को या किसी भी मजहब को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, उनके मुंह पे करारा जवाब था कि आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप पहले पढ़िए कुरान को, समझिए, उसके हिसाब से फिर आप बात कीजिए। 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर हमारे हाथ किसी का खून हो जाए तब भी आप यही कहेंगे कहीं और जाए। बहुत कमाल का जो है सब्जेक्ट है, दिखाया गया है कि कैसे अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठानी चाहिए, और उस सब्जेक्ट को ये फिल्म दिखाती है। ये तो हम बचपन से इन चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब झंझोड़ने वाली चीज नहीं थी, लेकिन कई नई चीजें पता लगी हैं। पता नहीं सच होती है, क्योंकि 100 मुंह 100 बातें होती है कुरान पढ़ने वालों की भी। तो कुछ नई चीजें पता चली है। अगर आप 3 तलाक मांगते हो तो आपको कोड़े पढ़ने जरूरी है, जिसका मुझे पता नहीं था भाई, कुछ पता चला। और अगर आप शादी करके किसी को लाते हो तो आपको पहली बेगम से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। 2 चीजें पता लगी है। कितनी सच पर्पस के ऊपर जो है सब्जेक्ट बनाया गया है। यामी गौतम के हस्बैंड है, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। जो है मुद्दा बहुत सीरियस था और मुद्दा बहुत सपोर्टिव था एक औरत के लिए, क्योंकि जिस पर बीतती है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, हिंदू या मुसलमान हो, जिस पर बीतती है उसको ही ये पता रहता है कि मुझ पर क्या हो रहा है। तो डिपेंड, मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको खुद बताता हूँ, मेरी खुद मुस्लिम फीमेल फ्रेंड है जो इन चीजों को इतना सपोर्ट करती है आज के इस दौर में। और ये कहानी 60s और 70s की है, तब ऐसा होता था, वो इस फिल्म में दिखाया गया। लेकिन आज के दौर में भी कई मेरी फ्रेंड ऐसी है जो इन चीजों को सपोर्ट करती है। अब मैं उनका माइंडसेट तो चेंज कर नहीं सकता, तो उनको ये फिल्म दिखाने जरूर ले जाऊंगी। ये फिल्म देखो और थोड़ा बहुत सीखो। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप सीखिए। ऑफकोर्स 4 5 फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। हक मूवी देखकर आ रहा हूँ, और इमरान हाशमी की अगर एक्टिंग की बात करें तो ज़बरदस्त है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम उतना नहीं था जितना यामी गौतम का था, लेकिन जितना उनको स्क्रीन टाइम मिला तो उस तरह की उनकी एक्टिंग भी थी। और लास्ट उनका जो सीन था, 1 टेक शॉट, मज़ा आ गया। मतलब कैमरा हटा नहीं था उनके चेहरे से, और जो इमोशन थे, जो डायलॉग थे, ज़बरदस्त। कह सकते हैं कि भारी पड़ी है बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारी पड़ी। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, एक फिल्म देखी थी आपने, सायरा खान केस। बिल्कुल मिलता जुलता ही था, लेकिन टॉपिक इसमें थोड़ा सा अलग है। मिलता जुलता ही मैंने पहले भी देखी और ज़बरदस्त थी। उसका डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, जो उससे थोड़ा अगर कंपैरिजन करें। क्या है आपके आसपास इस तरह के लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं?
देखिए जब तक ये मूवियाँ बनती रहेंगी तब तक इसका मतलब कुछ ना कुछ समाज के अंदर ये चल रहा है, तब ये मूवियाँ बन रही हैं। जितनी ये मूवियाँ बननी बंद हो जाएंगी समझ लीजिए वो चीज़ें हट चुकी हैं। अपनी तरफ से कैसे कहना चाहेंगे जनता को कि फिल्म को देखने आना? मैं अपनी तरफ से ऐसे कहना चाहूँगा भाई इस मूवी को देखो, अच्छी मूवी है, एक बार तो देख लो, क्योंकि हम किताबें तो पढ़ते हैं नहीं ज़्यादा, तो इस तरह की मूवियाँ जब बन रही है तो इनसे सीख लो, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलता ही है। मतलब मैं पूरी मूवी की तो बात नहीं करता क्योंकि कुछ ना कुछ बनावटी भी होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पहली बार देखते हैं सुनते हैं, तो मूवी के जरिए अगर देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा। रेटिंग आउट ऑफ 5? 4 स्टार। थैंक यू सो। हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है।